हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस इतना बड़ा है, उसको कैसे याद किया जाए, कैसे ये याद रखा जाए कि सामाजिक विज्ञान का पेपर हम अच्छे तरीके से दे सकें। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। आज हम लोग बात उसी से संबंधित बात करने वाले हैं कि हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से पढ़ें कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो है वो याद करना तो उतना है नहीं कि जितना तो आप रट के या याद करके उसको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स उसको स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से पढ़े हैं उनके लिए तो ठीक है, फिर भी थोड़ा चांसेस है कि वो एग्जाम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और एग्जाम अब सामने है तो उनके लिए ये ट्रिक अप्लाई होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ज़्यादा हम ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को देते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए अब जो बचे हुए दिन हैं, हम इसके लिए आपको एक ही सजेशन देंगे। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान रटिए मत, ठीक है। जो भी समय बचा है अब आप कोशिश करिए कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करिए। उसको जितने भी लेसन्स हैं सब लेसन के कहानियों को समझने का प्रयास करिए। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप समझेंगे इस चीज़ को तो समझ पाएंगे। देखिए, ये हमारा पर्सनल अनुभव है और हम अभी पिछले 3-4 सालों से बच्चों को समझा रहे हैं, यही चीज़ें बता रहे हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में, और जिससे बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा भी रहे हैं। यही ट्रिक है और इस ट्रिक पे वो लोग खरे उतरते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब सामाजिक विज्ञान आप क्या करिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए। सामाजिक विज्ञान को रटिए मत, रटने की चीज नहीं है, क्योंकि वो रट के आप याद नहीं रख सकते हैं। एक चीजें रट के याद करेंगे तो दूसरी चीजें भूल जाएंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक तरफ से आपको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान के बुक को याद नहीं करना है, उसको समझना है। एक दिन में एक लेसन पढ़िए, लेकिन उसको विधिवत आराम से समझ जाइए कि इस पार्ट से रिलेटेड संबंधित कहानियां क्या हैं। अगर आप कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। देखिए, अगर आप ऐसे करते करते समझने का प्रयास कर रहे हैं और मान लीजिए बाय द वे एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया है। अब सामाजिक विज्ञान में होता क्या है, ज्यादातर दोस्तों चीजें ये डिपेंड करती हैं कि आप कितना लिख के आए हैं उसके बारे में, ठीक है। करेक्ट, देखिए, आप एक्यूरेट ना लिखिए तो भी उतना चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर वो चीज़ करती है कि आप जो लिख रहे, आपकी कॉपी भरी गई है या नहीं भरी गई। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने आता है उसको भी उतनी चीज़ें एक्यूरेट नहीं याद है सामाजिक विज्ञान की कि मतलब जो उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो वो भी ये देखता है, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है और आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ लिख के आए हो तो आपको 100% है कि आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें ये हैं, जैसे एक पार्ट आप पढ़े हैं, उसको याद किए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख दीजिए। तो आपका ये अभी से ये होना चाहिए, आपका ये कोशिश होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान के लेसन हैं, सबको आप पढ़िए, आराम से दिमाग लगा के उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर आप समझ जाते हैं वो चीज़, अगर ध्यान में आपके आ जाता है, तो उस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, अब उससे संबंधित आपके दिमाग में, ख्याल में जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लिख दीजिए, बेझिझक लिख दीजिए। हम बता रहे हैं दोस्तों, 100% आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप पढ़े हुए हैं, जब कहानी आपको याद है, तो वो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज़ें आ जाएंगी, वो आपका दिमाग गेन करने लगेगा कि हम क्या चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। तो कोशिश करना है सामाजिक विज्ञान के पेपर में दोस्तों कि आपको क्या करना है कि आप कैसे लिख कैसे पाते हैं। पहली चीज होनी चाहिए हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि जो क्वेश्चन आया है उसको छोड़ के मत आइए। देखिए, क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको करके आइए, कुछ भी लिख के आइए, क्योंकि अगर आप लिख के आएंगे तो सामाजिक विज्ञान में आपको नंबर मिलना तय है दोस्तों। आप अब लेकिन डिपेंड ये चीज करता है कि लिखने के लिए भी तो कुछ दिमाग में आना चाहिए, हम क्या लिखें। अगर हमारे दिमाग में मान लीजिए ख्याल में कुछ आता ही नहीं है तो हम क्या लिख पाएंगे, कुछ नहीं। तो फिर इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आप बुक को अब से नोट कर लीजिए इस चीज़ कि आप बुक को पढ़ने बैठिए और बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। बुक को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर सामाजिक विज्ञान में आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़े हुए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइए बुक लेकर के, और अभी जो भी दिन बचे हैं, जितने दिन बचे हैं, आपको कहानियों को समझना है, रटना नहीं है। उसको रट के आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए।
उसकी कहानी को समझिए, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं उसको समझिए। और अगर वो आप समझे हैं, अगर आप पूरी बुक अच्छी तरीके से पढ़े हैं दोस्तों, तो हम ये आपसे जरूर कह सकते हैं कि आप अगर क्वेश्चंस आएगा देखने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप 100% है कि आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी जो आप लिख करके वहाँ पे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कि जो आने के चांसेस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी से संतुष्ट है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।